Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome again to the Almanir Science Academy. मैं हूं सिकंदर याद, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर, और वो है बच्चों सेल वॉल के बारे में। ओके, तो बच्चों अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने कहा कि हम पढ़ क्या चुके हैं जी, सेल ये है, इस सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल। तो लॉजिकली तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि ऊपर से शुरू होकर अंदर की तरफ जाना चाहिए। कैसे जी? पहले सेल वॉल पढ़नी चाहिए थी, फिर सेल मेम्ब्रेन, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में साइटोप्लाज्म, और फिर साथ में ये जो ये डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनेलिज, ऐसे पढ़ना चाहिए था। लेकिन बच्चों हमें बुक की अरेंजमेंट फॉलो करनी, और बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पहले, तो हमने सेल मेम्ब्रेन पहले पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। तो बच्चों सेल वॉल बेसिकली एक सेल का पार्ट है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल 4 तरह के जो हमारे पास जिंदा जानदार हैं, उनके सेल्स लिखता हूं और वो सेल बनाता हूं। और वो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल एक एनिमल सेल मैंने लिया है, एक प्लांट, एक फंजाई और एक बैक्टीरियल सेल ली है। और चूंकि आप इसमें देख रहे हैं कि जो ब्लैक कलर है वो शो कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, और जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है सेल वॉल को। और आप देख रहे हैं कि बच्चों इन सभी में, मतलब प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में सेल वॉल है। सिर्फ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है। इट्स मीन दैट इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन, और बाकी सभी में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, सेल वॉल। और ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में भी देखी। पिछले लेक्चर में भी हमने यही देखा था कि भाई सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी किनके अंदर, एनिमल्स के अंदर, और बाकी सभी के अंदर सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब बेटे यहाँ पे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्लांट है, एनिमल है, सॉरी प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया है, उनमें सेल वॉल है, लेकिन सिर्फ एनिमल सेल ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो एक्चुअली अगर मैं सोचूं इस बात पे कि भाई क्यों सेल वॉल नहीं है एनिमल्स के अंदर, तो मेरे जहन में एक बात आती है, क्यों? क्योंकि जो सारे प्लांट्स हैं या फंजाई या वो बैक्टीरिया, उनके ऊपर जो सेल वॉल है ना, वो सेल वॉल रिजिड होती है, हार्ड होती है। अब वो जो हार्ड होती है ना, इस वजह से वो सेल की शेप को चेंज नहीं होने देता। लेकिन बच्चों चूंकि जब शेप चेंज नहीं होगी तो सेल मूव नहीं कर सकेगा, मोटाइल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखें ये एनिमल्स में जैसे अमेबा है, अमेबा वो उसका एक सेल है वो मूव करता है। अगर मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी सेल की शेप जो है ना वो हार्ड नहीं है, एक फिक्स उसकी शेप नहीं है, वो अपने सेल मेम्ब्रेन की शेप को चेंज करता है, आगे मूव करता है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया के जरिए मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल होती तो ये मूव ना करते। हाँ, इन सभी की करैक्टर ये है कि ये नॉन मोटाइल है, ये हरकत नहीं करते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सेल वॉल लगाई है, क्योंकि ये हरकत कर ही नहीं रहे और इनका एक रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन बच्चे सेल वॉल इनके ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके ये मूव कर सकते हैं। और एनिमल्स का ही तो एक जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो मेरे जहन में मैंने एक क्या निकाला कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं और बाकी के अंदर सेल वॉल क्यों है। और दूसरा मेजर पॉइंट जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि प्लांट्स चूंकि पानी को स्टोर करते हैं, जब पानी को स्टोर करते हैं तो पानी जब उनके वैक्यूल के अंदर आता है ना, तो उनका सेल जो है ना वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये टर्जिड हो गया है। अगर बच्चों इसके ऊपर सेल वॉल ना होती तो वो टर्जिड ना रहता, बल्कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए बर्स्ट कर जाता। तो एक उनके सेल को टर्जिड रखने के लिए अल्लाह पाक ने वैक्यूल रखा, वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर है, और आपने उसको बर्स्ट होने से मतलब फटने से बचाना है, तो अल्लाह पाक ने उसके ऊपर गिर्द गिर्द क्या लगाया जी, सेल वॉल लगा दी। तो ये तो कुछ लॉजिकल पॉइंट्स थे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले प्रेजेंस के बारे में हमने बात की कि भाई है किन के ऊपर, सॉरी सेल वॉल है किस के अंदर। तो बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो वो ये कहता है कि तकरीबन तमाम प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। तकरीबन तमाम प्लांट्स में, वो ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। तो फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ऐसे भी प्लांट के सेल्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है? तो बेटा डेफिनेटली ऐसा है। प्लांट्स के कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो वो कौन से हैं? अगर आप प्लांट्स के गैमीट्स देखें, मतलब उनके एग्स और स्पर्म्स, पोलन ग्रेन्स जो देखें, तो आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कह सकता हूँ कि प्लांट्स के कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, बाकी सारे के सारे सेल्स जो हैं उनके अंदर सेल वॉल है। और वो कौन से सेल्स हैं? वो है बेटे गैमीट्स। तो इसका मतलब अब आपको प्रेजेंस के बारे में आइडिया हो गया कि सेल वॉल है किन के ऊपर। और फिर हमने प्लांट्स में स्पेसिफाई किया कि तकरीबन तमाम प्लांट्स के अंदर जो है ना वो सेल वॉल पाई जाती है। हमने ये नहीं कहा कि सारे के सारे प्लांट्स के अंदर, हमने कहा तकरीबन ऑलमोस्ट सभी के अंदर। तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर का इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है।
तो मोस्ट में सेल वॉल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, और वो कौन से हैं? वो हैं गैमीट्स जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वॉल। अब अगर आप हिसाब लगाएं तो एनिमल, प्लांट और फंजाई, दीज आर कॉल्ड द यूकैरियोट्स, और बैक्टीरिया ये क्या है जी? प्रोकैरियोट्स। बच्चों इनमें एनिमल को तो छोड़ देना है, इसकी रीजन है क्योंकि इनके बाहर अंदर सेल वॉल है ही नहीं, इनके बाहर सॉरी सेल वॉल है ही नहीं। तो बाकी कौन से रह गए? प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया। इनमें प्लांट्स और जो फंजाई हैं वो क्या हैं? वो यूकैरियोट्स हैं, और बैक्टीरिया क्या हैं बेटे? वो प्रोकैरियोट्स हैं। अगर आप प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, इसको मैं लिखूंगा बैक्टीरिया, और यूकैरियोट मतलब प्लांट और फंजाई, इनके सेल वॉल में डिफरेंस देखें तो पहली बात तो ये है कि कंपोजिशन का डिफरेंस है। कंपोजिशन का डिफरेंस क्या है? कि इन दोनों की, इनमें से प्लांट की सेल मेजरली बनी होती है सेलुलोज की, इनकी बनी होती है काइटिन की, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। मींस के बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो इसका मतलब पहला किस चीज में डिफरेंस आ रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है इनके फंक्शन में, सॉरी इनकी कंपोजिशन में। मींस के दोनों के कंपोनेंट्स से डिफरेंट है। और दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात यह है कि अगर आप बैक्टीरिया के सेल को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, सेल वॉल को, और इन यूकैरियोट्स की सेल वॉल को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो आपको स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस नजर आएगा। सो आई कैन से दैट देयर इज स्ट्रक्चरल प्लस कंपोजिशनल डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान में सिर्फ कंपोजिशन का नहीं बल्कि स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस है, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनमें से इसकी सेल वॉल किसकी बनी है और इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी है। चलें तो नेक्स्ट देखते हैं बेटे इसकी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। जिस चीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वो मैं प्लांट के ऊपर बात करूंगा, इनमें से भी मैं किसके ऊपर डिस्कस करूंगा? ज्यादातर पोर्शन जो है वो मेरा रहेगा डिस्कशन वाला, वो रहेगा सेल वॉल के ऊपर। अब बच्चों सर स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक सेल है ना, ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये सेल वॉल मैंने लगाई बाहर, अंदर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका अगर बड़ा सा वैक्यूल है प्लांट सेल का, इधर न्यूक्लियस है, और ये सारा बच्चों ये सारा इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जी गोल्जी एपैरेटस है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक सेल है। बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये है कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेल वॉल तो नीचे है, लेकिन सॉरी ऊपर है, इसके नीचे क्या है जी? इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला साइटोप्लाज्म, प्लस साथ में न्यूक्लियस भी है। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस, दोनों को अगर इकट्ठा कहा जाए तो हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी आएगा, और जो साइटोप्लाज्म और साथ में जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी आएंगे। और बच्चे उन्हीं ऑर्गेनेलिज में एक ऑर्गेनेली कौन सी है? गोल्जी एपैरेटस। तो इसका मतलब गोल्जी एपैरेटस साइटोप्लाज्म के अंदर है, और साइटोप्लाज्म किसका पार्ट है? प्रोटोप्लाज्म का। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि गोल्जी एपैरेटस प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। अगर आप देखें तो जब सेल डिवीजन होती है तो सबसे पहले क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन होती है, सॉरी सेल की डिवीजन साइटोप्लाज्म की होती है, तब ये गोल्जी एपैरेटस से कुछ निकलते हैं वेसिकल्स। वो वेसिकल्स क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल कैसे बनती है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि सेल वॉल बेसिकली बना रहा है गोल्जी एपैरेटस, और जो गोल्जी एपैरेटस है वो किसका पार्ट है? वो साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हमने क्या कहा है? प्रोटोप्लाज्म। तो फिर इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेल वॉल को बना रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटोप्लाज्म ही वो चीज है जो सेल वॉल को बनाती है। जी तो बच्चों फिर मैं अब ये कह सकता हूं कि सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है वही क्या है? सेल वॉल को बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल, कि बेसिकली सेल वॉल के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किस किस चीज से सेल वॉल बनी है। जैसे हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या थे जी? उसकी कंपोजिशन में आ रहा था कि उसके प्रोटीन है, उसमें जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट, सॉरी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
उसमें लिपर्ड्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स थे बेटे, वो सेल मेम्ब्रेन के। आइए तो देखते हैं सेल वॉल के कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो किस चीज से बनी है। तो जरा देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं आपके सामने एक प्लांट लूं, क्योंकि हम मेजरली, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम ज्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बेटे एक सामने आपकी एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट क्या है, एक इंडिविजुअल। तो आपको चाहिए सेल वॉल, और सेल वॉल के लिए आपको सेल तक आना पड़ेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर याद करें तो इंडिविजुअल से नीचे क्या है, ऑर्गन सिस्टम। चूंकि ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर है नहीं, तो फिर आए ऑर्गन पे, ऑर्गन से ऑर्गन लेवल पे आए, ऑर्गन लेवल से छोटे पे आए टिश्यू पे, टिश्यू के बाद फिर आप आए सेल्स पे। तो वहां सेल्स से फिर एक सेल को निकाले और देखें कि प्लांट की सेल वॉल एक्चुअली बनी कैसे। सर देखें, सबसे पहले जी, ये एक इंडिविजुअल है प्लांट। इस इंडिविजुअल में आपको नजर आ रहा है कि ये रूट्स हैं, दीज आर आल्सो ऑर्गन्स। ये भी ऑर्गन्स हैं और ये भी क्या है, ऑर्गन। मतलब आप एक लेवल नीचे आ गए, इंडिविजुअल से ऑर्गन लेवल पे आ गए। अब बच्चे आप क्या करें, इस ऑर्गन, मतलब ये जो लीफ है, ये जिस लीफ को आपने कहा एक ऑर्गन है, इसमें से टिश्यू को सेपरेट करें। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, जो इतना ये मैंने टिश्यू ले लिया, अब ये जो टिश्यू है ये वाला, इसको मैं दूसरे मार्कर से नॉमिनेट कर देता हूं। ये जो टिश्यू, इसको मैं कहता हूं मेसोफिल टिश्यू, ओके। और ये एक स्टेम, ये भी ऑर्गन है। इस स्टेम के अंदर एक टिश्यू जा रहा है ऊपर की तरफ, जिसको मैं कहता हूं जाइलम टिश्यू। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो लीफ वाला ऑर्गन है वहां से एक टिश्यू लिया है, और जिसको मैंने कहा मेसोफिल टिश्यू। और सेम एज इट मैंने स्टेम वाले ऑर्गन से एक टिश्यू लिया, और उस टिश्यू का नाम क्या है जी, जाइलम टिश्यू। बच्चे चूंकि टिश्यू किससे बनते हैं, वो सेल्स से बनते हैं, तो हमने एक सेल में से ऊपर जाकर सेल वॉल को देखना है। तो आप ऐसे करो, सबसे पहली बात आप ऐसे करो, ध्यान से बच्चों, ये समझने वाली बात है। आप इसके, ये जो जाइलम टिश्यू है, इसके अंदर जो है वो सेल्स, उनको बना के देखो कि ये हैं कैसे। तो मैं अगर इस जाइलम के जो टिश्यू है, टिश्यू जो बना है सेल से, तो मैं सेल को बना के देखता हूं। तो बच्चे ये 3 सेल्स फॉर एग्जांपल मैं ड्रा करता हूं यहाँ पे। ये बेटे सेल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। अब ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन है। अभी अभी मैंने बनानी है सेल वॉल, ओके। अब आप ये ध्यान से देखना बेटे, पहले जो सेल बनता है ना, मतलब सेल वॉल बनती है, तो सेल में वॉल के उस, जाहिर सी बात, सेल वॉल किसके ऊपर बन रही है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बन रही है। तो जो सेल वॉल का पहला कंपोनेंट बनता है, मैं उसको ड्रा करता हूं जी, ये बच्चे, ये सेल वॉल का कंपोनेंट मैंने बना दिया। इधर भी इसका भी आप बना दें, और बच्चों आप इधर बना दें। तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद मैंने क्या बना दिया है, सेल जो है ना वो सेल वॉल। और सेल वॉल का जो हिस्सा मैंने बनाया है, इसको मैं कहता हूं प्राइमरी वॉल। क्या कहते हो बेटा, प्राइम। क्योंकि आपने देखा है कि सेल वॉल 3 कंपोनेंट से बनी है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो बच्चों मैंने ये सेल तीनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन ली, और उनके बाहर जो मैंने सेल वॉल बनाई है, और उस सेल वॉल का कौन सा पोर्शन बनाया, मैंने अभी बनाया है जी प्राइमरी वॉल। और बच्चों आप जानते हैं, और आप क्या जानते हैं जी, जरा ये समझने वाली बात है कि भाई हर सेल का, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज। तो टिश्यू बनाने के लिए आपको सेल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए आपको, जैसे मैंने कहता ना, एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए ईंटें हैं, और ईंटों के दरमियान में सीमेंट है, और सीमेंट क्या कर रहा है, आएगा तो ईंटें जोड़ेंगी और एक दीवार बनेगी। तो इसी तरह अगर ये सेल्स है ना, तो आपने इन सेल्स को जोड़ के क्या बनाना है, टिश्यू। तो यहाँ पे भी एक सीमेंटिंग मटेरियल, जोड़ने वाला मटेरियल होता है, जो बेसिकली हर सेल का होता है। देखो इस सेल का सीमेंटिंग मटेरियल मैं बाहर ड्रा कर रहा हूं, ये देखें, इस सेल का भी मैं सीमेंटिंग मटेरियल बाहर ड्रा कर रहा हूं। बेटे इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, और इसका भी सीमेंटिंग मटेरियल जो है उसको मैं ड्रा कर रहा हूं। तो आपने अभी तक क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि सर 2 चीजें हो गई हैं। एक सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपने क्या देखा जी, प्राइमरी सेल वॉल, जी प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के बाहर हर एक सेल ने बाहर क्या बनाया जी, सीमेंटिंग मटेरियल, जो मिल के टिश्यूज को बना रहा है, और उसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। क्या कहते हैं बेटा, मिडल लैमेला। तो इसका मतलब फिर मैं कहूंगा, जो साथ साथ में पड़े सेल्स, ये सेल, ये सेल, ये सेल, इन सभी को जो जोड़ रहा है, जो उनके दरमियान में, मतलब नेबरिंग सेल्स के जो दरमियान में है, मिडल में है, वो कौन सा है, मिडल लैमेला। वो क्या बेटा, मिडल लैमेला।
जो सेल्स को मिला के टिश्यू बना रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं कि नेचुरली देखा जाए ना, जब सेल डिवाइड होता है तो उसके पास सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक सेल वॉल में सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक कौन सी जी? उसकी प्राइमरी सेल वॉल, सेल प्राइमरी वॉल, और साथ में क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल। प्राइमरी वॉल, सीमेंटिंग मटेरियल मींस कि प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला ये हर जगह पे पाया जाएगा। जब सेल टूटता है प्लांट का, हर सेल देख लो, और उस हर सेल के बाहर आप मिडल लैमिला लाजमी देखोगे, और उस सेल वॉल का कंपोनेंट दूसरा क्या है जी? आप प्राइमरी वॉल भी देखोगे। तो बच्चों, अगर सेल को चाहिए सपोर्ट, तो फिर उसको अपनी सपोर्ट देने के लिए, ये देखें, जैसे ये मैं आपसे कहता हूं कि ये जाइलम है, अब इस जाइलम को चाहिए सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने वाटर को ऊपर लेके जाना है। तो फिर इसको एक स्ट्रेंथिंग मटेरियल, मतलब बहुत पुख्ता सख्त मटेरियल बनाना पड़ता है, और वो कहां पे बनाता है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ। तो मैंने ये कहा था सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी प्राइमरी वॉल, बाहर मिडल लैमिला। सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी वॉल और बाहर मिडल लैमिला। सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला, और मिडल लैमिला बेसिकली नेबरिंग सेल्स के दरमियान में। अच्छा, तो मैं अब क्या करूंगा? प्राइमरी वॉल के नीचे, नीचे ये देखें बेटे, अब नीचे मैं क्या करवाता हूं, अब इसको मैं ब्लू से ढाकर, रेड से ही, तो बेटा ये मैं जो बना रहा हूं, ये क्या बेटा? ये है सेकेंडरी वॉल। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी वॉल। तो ब्लू, ये देखें बच्चे, अब मैं समझा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने क्या कहा था शुरू में कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्लैक कलर की है। एक्चुअली जब सेल बन रहा था तो जो ट्रू, जो बेसिकली बनी थी, जो नेसेसरी थी, वो क्या थी? प्राइमरी वॉल। वो क्या था बेटी? प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के ऊपर क्या था? प्राइमरी वॉल के ऊपर था मिडल लैमिला, और प्राइमरी वॉल के नीचे उन्होंने क्या बनाया जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है जी? वो बनाया उन्होंने मिडल लैमिला। तो ये कंपोनेंट्स आपने भूलने नहीं है। क्यों जी? पहले, अब आपसे पूछा जाए कि मिडल लैमिला कहां पे है, तो आपने कहना है कि सर प्राइमरी वॉल के बाहर, लेकिन सेल्स के दरमियान में। आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी वॉल कहां पे है, आपने कहना है कि सर ये सबसे पहले बनी थी, मींस जब सेल डिवाइड हो रहा था, तो जो एक्चुअली सेल वॉल का जो कंपोनेंट बना था वो सिर्फ प्राइमरी वॉल थी। अब जो प्राइमरी वॉल है वो हमने बताई, उसके बाद बेटे हमने कहा सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल कहां पे बनी है? ये प्राइमरी वॉल के नीचे। ये देखिए भाई, ये ब्लू कलर में प्राइमरी वॉल है, उसके नीचे हमारे पास क्या बनी है? वो बनी है सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल कहां पे पाई जाएगी? जहां पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो ये यहाँ पे मैं कुछ एडिशन करता जाऊं, तो फिर इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सर ये मेसोफिल टिश्यू का भी तो बताए ना। तो बेटे याद रखो, जहां पर स्ट्रेंथ नहीं ना चाहिए होती, वहां पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। वो कौन कौन से? वो मिडल लैमिला होगा और वो प्राइमरी वॉल होगी। प्राइमरी वॉल के जो नीचे सेकेंडरी वॉल है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब एक ही प्लांट के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जहां पर तीनों चीजें पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी? मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे प्लांट का जो है ना लीफ है ना, उसको ज्यादा इतना सपोर्ट नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है? उसके पास सिर्फ दो। मेसोफिल टिश्यू में मैंने जैसे आपको ये बताया, वहां पर सिर्फ दो ही चीजें हैं। वो कौन कौन सी जी? वो प्राइमरी वॉल और साथ में मिडल लैमिला। वहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है। तो इसका मतलब फिर मैं एक रिजल्ट पे पहुंच गया हूँ। एक प्लांट के अंदर सेल वॉल की थिकनेस, मोटाई वेरी करती है, चेंज हो रही है। वजह, कुछ जगहों पे सेल वॉल के तीन कंपोनेंट्स हैं, और वो कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमिला, जहां पर सपोर्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जाइलम टिश्यू। लेकिन कुछ जगहों पे हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट, और वो कौन कौन से हैं? सिर्फ प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिला, जैसे कि ये मेसोफिल के टिश्यू। और बच्चों अगर इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है जी? सेकेंडरी वॉल। और ये जो ब्लू में नजर आ रही है आपको, ये क्या है जी? ये है आपके पास प्राइमरी वॉल। हर सेल की क्या है? प्राइमरी वॉल। इट इज द प्राइमरी वॉल बच्चों, ये प्राइमरी वॉल है। देखें जरा ध्यान से, तो प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल, और ये सेंटर में, मतलब प्राइमरी वॉल के बाहर क्या है? मिडल लैमिला। अब आए जरा कंपोजिशन पे, तो आप कहेंगे सर मिडल लैमिला किस चीज से बना है? जो जोड़ रहा है एक्चुअली एक्चुअली तो बेटा वो बना होता है पेक्टिन से। किससे बना होता है? ये आपकी बुक में वैसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको एडिशनली बताया कि ये बना होता है पेक्टिन एंजाइम, सॉरी पेक्टिन चीज का। तो अगर ये पेक्टिन था, तो हमारे पास सेल्स जुड़े, और सेल्स के ये सेंटर में क्यों जुड़े? क्योंकि इन्होंने टिश्यू बनाया। तो सेल्स को जोड़ने में काम किसका था? वो था, रोल था बेटा मिडल लैमिला का। और मिडल लैमिला ने ये जोड़ के क्या बनाया है? ये एक्चुअली उन्होंने टिश्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? अभी तक जिस रिजल्ट पे पहुंच गए आपको क्लियर हो गया, आई थिंक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हमारे पास मिडल लैमिला कहां पे बनता है? जो सेल्स के दरमियान है, और प्राइमरी वॉल के बाहर।
ओके। जो है ना वो सेकेंडरी वाल कब बनेगी? प्राइमरी वाल से पहले। और जो ट्रू वाल है, जो हर सेल का पार्ट है, और वो क्या है बेटे? वो है प्राइमरी वाल। क्योंकि प्राइमरी वाल जो है वो नाजुक सी होती है, डेलिकेट, और वो बेटे वो ज्यादा मोटी नहीं होती। अब देख रहे हैं कि जो ब्लू पोर्शन प्राइमरी वाल को शो कर रहा है वो थिन सा है, लेकिन जो उसके अंदर सेकेंडरी वाल है वो थिक है। तो सेकेंडरी वाल थिक क्यों थी? क्योंकि उसका काम ही सपोर्ट प्रोवाइड करना था। अब बच्चों इसकी कंपोजिशन में हमने क्या देखा कि मिडल लैमिला, जो मिडल लैमिला है उस वो बनी होता है पेक्टिन से, और पेक्टिन जुड़ के क्या बना रहा है? पेक्टिन बना रहा है, उन सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू बना रहा है। तो इसीलिए जब आपको टिश्यू को तोड़ के सेल्स चाहिए ना, तो हम एक एंजाइम डालते हैं जो पेक्टिनेज एंजाइम कहलाता है। वो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है? ये जो मिडल लैमिला है ना, ये मिडल लैमिला, इसके अंदर पेक्टिन को तोड़ेगा। जैसे ही पेक्टिन टूट जाएगा तो हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो बच्चे नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आ जाती है प्राइमरी वाल। बच्चों प्राइमरी वाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रू वाल है। ट्रू वाल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये हर हर सेल वाल का पार्ट है। हर सेल वाल का मतलब सेल को सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए सपोर्ट, जो मर्जी हो जाए, लेकिन प्राइमरी वाल तो होगी। हाँ, अगर नहीं सपोर्ट चाहिए तो सेकेंडरी वाल नहीं होगी, अगर सपोर्ट चाहिए तो सेकेंडरी वाल भी होगी। तो बच्चों इसको हमने ट्रू वाल कहा है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर सम पेक्टिन, पेक्टिन मेजरली ज्यादातर इसके अंदर पाया जाता है, कुछ पेक्टिन का पार्ट जो है इसके अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज। ये बात थोड़ी समझने वाली है। यूजुअली हम देखें ना तो हम हमसे पूछा जाए कि सेल वाल किस चीज की बनी है, तो हम कह देते हैं कि जी ये सेलुलोज की बनी है। क्यों? क्योंकि ट्रू वाल ही हमने प्राइमरी वाल को कहा है, तो उसके अंदर जो ज्यादातर पाई जाने वाली चीज क्या है? वो है सेलुलोज। तो बच्चों सेलुलोज जो है, जरा ध्यान से समझने वाली बात ये है कि अगर सेलुलोज देखा जाए तो वो किस चीज का बना होता है? वो ग्लूकोज का बना होता है, मतलब ग्लूकोज के मोनोमर्स का बना है। मैं कहता हूँ एक ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, और हमारे पास एक लंबी जो चेन बनी है, किसकी बनी है? सेलुलोज की। अच्छा, इसी तरह मैं मुख्तलिफ चेन्स लगा देता हूँ। तो ये जो चेन्स बेसिकली मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ बेटा ये ग्लूकोज कंबाइन किए हुए, और ग्लूकोज के इस तरह के जो फिलामेंट्स हैं वो मिल के हमारे पास, ये देखिए बेटे ग्लूकोज मिल रहे हैं, और ग्लूकोज के जो मिलने से मेरे पास क्या, ये सेलुलोज के फिलामेंट्स बन गए। अब ये जो सेलुलोज के फिलामेंट्स बने हैं, अब आप देखेंगे सेलुलोज के फिलामेंट्स ऐसे रेंज है, ऐसे, जिस तरह इस डायरेक्शन में आप देखें ग्लूकोज को मैंने मिला के सेलुलोज बनाया, इसी तरह इधर भी ग्लूकोज को मिला के सेलुलोज की चेन्स, ये क्या है? सेलुलोज की चेन्स। और ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज किस तरह अरेंज है, तो आपने कहना है कि सेलुलोज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो है ना पड़ा होता है। तो पहली बात कि सेलुलोज कैसे बनता है? ग्लूकोज के बहुत ज्यादा मोनोमर से इस तरह हमारे पास लंबी चेन्स बन जाती है सेलुलोज की। अब सेलुलोज की एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन, पांचवी चेन, ये हॉरिजॉन्टली हमने लगाई है, और कुछ चेन्स हमने वर्टिकली लगाई हैं, और ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। प्राइमरी वाल का जो सेलुलोज है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होता है। उसके बाद देखें बेटे इसके अंदर कुछ पोर्शन होता है हेमिसेलुलोज का, ये आपके लेवल की बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, सेकेंडरी वाल। बच्चों सेकेंडरी वाल किस चीज की बनी होती है? और आपको इस चीज का तो पता है कि सेकेंडरी वाल कब आई है? जब सपोर्ट की जरूरत थी। जब किसकी जरूरत थी बेटा? सपोर्ट, मतलब हार्डनेस की जरूरत थी। अच्छा बच्चों अब देखें, इसमें होता है इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, इसमें सिलिका होता है, इसमें जो वैक्सेस होते हैं, और उसमें मेजर जो ज्यादातर पोर्शन पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्निन का। ये आपने ऐसे ही कंपोजिशन याद करनी है, लेकिन मैं लिग्निन लिग्निन की कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वुड है वो किस चीज की बनी है, लकड़ी किस चीज की बनी है, तो आपके जेहन में फौरन आएगा सर लकड़ी तो हम लेते हैं स्टेम से, और स्टेम के अंदर मैंने आपको क्या लगा के दिखाया, वो बनाई है मैंने जाइलम। और जाइलम के अंदर भी बच्चों मैंने आपको बताया है कि जाइलम के अंदर सेकेंडरी सेकेंडरी वाल होती है। अब सेकेंडरी वाल है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? लिग्निन। तो बच्चों ये पूरी जाइलम ही आपकी लकड़ी को बनाता है, वुड जो बनती है वो जाइलम से बनती है। अब जब जाइलम से बनेगी तो जाइलम के अंदर सेकेंडरी वाल है, अगर सेकेंडरी वाल है तो सेकेंडरी वाल की कंपोजिशन में लिग्निन आ रहा है, और लिग्निन बड़ा डीट किस्म का मटेरियल है, ये बहुत सख्त होता है। तो जो सबसे पहली मेजर चीज है कि लकड़ी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट क्या है? वो क्या है जी? वो लिग्निन है। लिग्निन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी वाल है, और सेकेंडरी वाल है तो इस वजह से ये बहुत हार्ड भी है, और ये इसीलिए तो लकड़ी हमारी जो है ना मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज होती है। उसके बाद बच्चों देखो जरा, तो इतनी चीजें हमने क्लियर कर ली, आई थिंक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है वो इसके फंक्शंस क्या हैं।
अब हम देखने लगे बच्चों इसके सेल वॉल के फंक्शंस। तो छोटी सी बातें रह गई हैं। सेल वॉल के फंक्शंस में सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, बाकी के अंदर जो है ना, जैसे एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं है, तो हमें ज़हन में आता था पहले कि ये एक तो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि जिसके बाहर सेल वॉल नहीं है, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं है, जाहिर सी बात है उसकी शेप जो है ना वो एक जैसी नहीं होगी। तो बच्चे एक आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा के बाहर भी सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल नहीं है तो डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। अब बच्चों जब डेफिनेट शेप नहीं है तो कभी किस तरह का कभी किस तरह का, क्यों? क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। इसीलिए उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक, मतलब उसकी मुख्तलिफ, पॉली का मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मतलब मुख्तलिफ तरह का नजर आना। क्यों? क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं है। लेकिन बाकी यूइली बैक्टीरियम उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। क्यों? भी क्योंकि उनके बाहर सेल वॉल है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपके जहन में क्या आता है कि दे प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड डेफिनेट शेप। दूसरी बात बच्चों, रिजिडिटी, सख्ती, मतलब एक सेल वॉल इतना सख्त है, क्यों? ताकि वो बस्ट ना करे। और वो जो सख्ती प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन दे रहे हैं? वो सेल वॉल ही तो दे रही है। और बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि नॉट एक्ट एज अ बैरियर। हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली बैरियर था, रुकावट थी, कुछ चीजों को अंदर जाने की दे रही इजाजत, कुछ को नहीं दे रही। तो ये एक्चुअली किसी चीज को रोकता नहीं है, ठीक है, ये बैरियर नहीं है बच्चों। तो बच्चों यहां तक था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप जो है ना वो बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए